वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये रिवीजन क्लासेस हैं, सारे टॉपिक लगभग आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से रिवीजन हो रहा है। तो आज मैंने साइंस का टॉपिक लिया है विटामिन सोर्सेज और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस, साथ में जो भी डिजीज़ हैं और उनके कॉजिंग एजेंट वो भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आएगी। रात में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारी क्लासेस इस समय जो चल रही हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपना नया कोर्स लॉन्च किया यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसमें आपको करंट अफेयर, जीएस, सीसेट सारा स्टडी मटेरियल आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है। वो आपको मिल जाएगा आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे। और फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपना कोर्स परचेज कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेजर विटामिन सोर्सेज और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेज। हिंदी वाले बिल्कुल परेशान मत हो, हिंदी में भी मैं अभी शो कर दूंगी। देखिए साइंस के ज़्यादातर चीज़ें या नाम जो होते हैं वो इंग्लिश में ही हिंदी में लिख के दे देते हैं, तो इंग्लिश वर्जन मैंने यूज़ किया है लेकिन हिंदी में भी प्रोवाइड हो जाएगा। इसी में मैं लास्ट में आपका वीडियो डाल दूंगी। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। मैच करने को आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस में से इसको मानते हो। ये बहुत ईजी है, हर बार पूछा जाता है और इसे गलत ना करें तो बेहतर होगा। तो विटामिन ए, इसको रेटिनॉल बोलते हैं और इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ओके, और जीरोप्थैल्मिया भी होता है। केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन इन्फेक्शन होता है, मतलब रात को दिखता नहीं है, रतौंधी हो जाती है। जीरोप्थैल्मिया होता है, आँख से रिलेटेड डिजीज़ है। केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन हो जाता है, ठीक है। तो स्किन के इन्फेक्शंस हैं जो इसकी कमी से होता है। ज़्यादातर आपको जो एग्जाम में दिया जाएगा वो नाइट ब्लाइंडनेस होगी। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, तो कैरेट, मिल्क, चीज़, बटर, एग, कॉड लिवर ऑयल, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। अब आपको अगला विटामिन देखना है विटामिन B1, जो कि थायमीन कहते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज़ होती है और ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। ये पाया किस में जाता है, तो सीरियल्स में, लेग्यूम्स, सोयाबीन्स, मिल्क, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल, इन सभी में विटामिन B1 होता है, थायमीन। विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लेविन है, इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से कीलोसिस होता है, ओंठ का फटना जिसे बोलते हैं, ग्लोसाइटिस होता है, डर्मेटोसिस होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी इसकी वजह से हो जाते हैं। तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसके सोर्सेस मिल्क, एग वाइट, ईस्ट, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट हो गया, ईस्ट हो गया, एग वाइट हो गया, मिल्क हो गया, जिसमें इसके सोर्सेज हैं, जिसमें ये विटामिन B2 मिलता है। अब विटामिन B6 देख लीजिए, जिसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, स्किन प्रॉब्लम होती है और मस्कुलर टिचिंग होती है। इसके सोर्स जो हैं वो मिल्क, ईस्ट, सीरियल्स, एग, ग्राम और योक है, ठीक है। विटामिन B7, इसे विटामिन H या बायोटिन भी बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से स्किन डिजीज और हेयर फॉल दोनों होते हैं। ये पाया जाता है मीट, व्हीट, एग, वेजिटेबल, फ्रूट्स में। विटामिन B9, ये फॉलिक एसिड कहलाता है, इससे एनीमिया और ग्रोथ रिटार्डेशन होती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई। और ये पाया किस में जाएगा, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ईस्ट और लीवर में। विटामिन B12, ये कोबालामीन बोलते हैं इसको, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है, वो विटामिन B12 है। इससे पर्नीशियस एनीमिया होती है, एबनॉर्मलिटी इन नर्वस सिस्टम भी हो जाती है, नर्व्स प्रॉब्लम होती हैं। ये पाया किस में जाएगा, मीट, फिश, एग और कर्ड में। नेक्स्ट विटामिन है सी, विटामिन सी, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और इससे डेफिशिएंसी अगर होती है तो स्कर्वी डिजीज़ होती है, जिसे हम लोग ब्लीडिंग ऑफ गम्स बोलते हैं। गम से ब्लीडिंग होने लगती है। आंवला, सिट्रस फ्रूट, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन सभी में विटामिन सी मिलता है, जितने भी खट्टे वाले फल होंगे। विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया होता है, मतलब जो अस्थि मृदुता है, कमज़ोर हो जाती हैं, इसकी वजह से कोमल हो जाती हैं। रिकेट्स भी होता है बच्चों में, तो ये आपको याद रखना है। ये पाया जाएगा चीज़, फिश, एग योक, सनलाइट में। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। ये स्टेरिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मसल्स करता है, मतलब इसकी अगर डिफिशियंसी होगी तो बोलते हैं कि स्टेरिलिटी हो जाती है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं, मसल्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये मिलेगा वेजिटेबल ऑयल्स में, व्हीट में और सोयाबीन में। विटामिन के है ब्लड क्लॉटिंग इज डिलेड, मतलब जो लटका थक्का जमता है, आपको चोट लगती है, देखा होगा, चोट लगने के बाद कुछ देर बाद खुद ही ब्लड बहना बंद हो जाता है। वो क्यों होता है कि विटामिन के प्रेजेंट है। विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को
बनाए रखता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। इसे नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। देखिए कैल्सीफेरॉल हिंदी में भी लिख के आएगा ना, तो ऐसे ही कैल्सीफेरॉल लिख के आएगा, इसलिए मैंने आपको ये इंग्लिश में ले लिया है पीडीएफ। अभी मैं हिंदी में भी दे दूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ह्यूमंस में जो भी डिजीजेस होती हैं और उनके कॉजिंग एजेंट हैं वो सब एक साथ देखते चलेंगे। जैसे कि इंसेक्ट से जो डिजीज ट्रांसमिट होती है वो कौन कौन सी हैं। जैसे पहला है मलेरियल फीवर। ये किस इंसेक्ट से होता है, तो फीमेल एनाफिलीज होता है जिसके बाइट से मलेरियल फीवर होता है। नेक्स्ट है एडिस इजिप्टी। इसकी वजह से क्या होता है, ये होता है येलो फीवर। डोमेस्टिक फ्लाई कॉलेरा कॉज करती है, ठीक है। पेडिक्यूरा, इसकी वजह से टाइफाइड होता है। फिर है टैबिनस फ्लाई जो कि सरा डिजीज होती है इसकी वजह से, और फीमेल क्लिवेरा है, इसकी वजह से फाइलेरियासिस होता है। जैसे हाथ पैर देखते हैं फूल जाते हैं, हाथी पाँव बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है ग्लोसिना पल्पिलिरा जिसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर होता है, और बेड बग से चैगस डिजीज होती है, सैंड फ्लाई से काला आजार होता है। तो ये इंसेक्ट्स हैं जो इन डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है कि एक पर्सन को है तो किसी इंसेक्ट के द्वारा किसी दूसरे में पहुंच गई, ठीक है। इसके अलावा मेजर डिफिशियंसीज और हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि अनीमिया है। तो अनीमिया किसकी वजह से होगा, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, किसी चीज़ की कमी से होने वाले रोगों में। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, आयोडीन की कमी होगी तो गॉइटर हो जाता है, घेंगा जिसे बोलते हो। मैरास्मस कैसे होता है, तो लैक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग प्रोटीन ड्यू टू लॉन्ग टर्म फास्टिंग। लंबे समय तक व्रत रह रहे हैं तो मैरास्मस हो जाता है। क्वाशियोरकर, ये बच्चों में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हाथ पैर पतले रहते, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, क्वाशियोरकर बोलते हैं इसे। रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। और मेड काउ डिजीज ऑफ कैटल जो है वो प्रोटीन होती है प्रियॉन्स, इसकी वजह से होती है। डायबिटीज़ इंसुलिन की वजह से, और जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होगी तो जीरोप्थैल्मिया हो जाएगा। ये हैं डिजीजेज जो मेजर डिजीज होती है डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके अलावा कुछ डिजीज हम लोग देखेंगे जो और विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं। पहली बेरी डिजीज है, ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट है स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। रिकेट्स विटामिन डी की वजह से। ऑस्टियोमेलेसिया या फिर ब्रोन डिजीज जो है वो विटामिन डी की वजह से होती है, ये एडल्ट्स में होती है ऑस्टियोमेलेसिया। रिकेट्स बच्चों में होता है। हीमोरेज होता है, हीमोरेजिक डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन के डिफिशियंसी। अगर विटामिन के कम है तो मैंने बताया क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। फिर है निक्टोलोपिया, ये कॉमन नाइट ब्लाइंडनेस है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो हो जाता है। अब ये डिजीज कुछ ऐसी हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। आगे और भी डिजीज देखेंगे, लेकिन पहला जो कॉजिंग एजेंट है वो बैक्टीरिया है, और ये सारी डिजीजेज याद करनी है। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, जैसे कि कॉलेरा होता है, विब्रियो कॉलेरी। ज़्यादातर जो डिजीज होती है उनके कॉजिंग एजेंट, जो डिजीज का नाम है, रोग का नाम है, वही लास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कॉलेरा होता है विब्रियो कॉलेरी की वजह से। डायरिया होता है सॉल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की वजह से, ठीक है। फिर प्लेग या ब्यूरोनिक प्लेग बोलते हैं, ये पॉस्चुरेला पेस्टिस और यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होता है। लेप्री याद रखिए, लेप्रेसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से। आपने देखा लास्ट में ये टर्म्स यूज हो रहे हैं जिनसे आप डिजीज में ज़्यादातर पहचान सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, जिसे आप टीबी बोलते हो। न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी की वजह से। टाइफॉइड है साल्मोनेला टाइफी, देखिए लास्ट में टाइफी लगा हुआ है। डिप्थीरिया होगा कोरेन बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से। गोनोरिया होगा निसेरिया गोनोरी की वजह से। और सिफिलिस होता है ट्रिपेनेमा पैलेडम की वजह से। वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे बोलते हैं, इसे पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, ये होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस की वजह से या फिर बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से। टिटेनस कैसे होगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है, एक तरह का बैक्टीरिया है। और सिफिलिस होता है ट्रिपेनोमा पैलेडम की वजह से। ओके, यहाँ पर आपने ज़्यादातर डिजीज देखी जो लास्ट में नाम आ जा रहे हैं, जिनमें नहीं आ रहे वो आपको याद करना होगा। अब अगर डिजीज़ पढ़ना है तो इनसे रिलेटेड कुछ वैक्सीन भी पूछी जा सकती है, जैसे डीपीटी किसके लिए देते हैं, तो डीपीटी टिटेनस, डिप्थीरिया और वूपिंग कफ के लिए दिया जाता है। टी फॉर टिटेनस, डी फॉर डिप्थीरिया और वूपिंग कफ, ठीक है, जिसे पर्ट्यूसिस बोलते हैं, इसलिए पी कर दिया गया, डीपीटी। तो डीपीटी लगता है टिटेनस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, वूपिंग कफ के लिए। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन दी जाती है, बचपन में बहुत लोगों ने इसको लिया होगा। टाइफॉइड के लिए टैब लगता है वैक्सीन। ओके, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से भी कुछ डिजीजेज होती हैं, वो अब हम लोग देखेंगे। जैसे टिटेनी हो गया, ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है तो टिटेनी होगा। फिर है विरिलिज्म, ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ज़्यादा सिक्रीट होगा तब क्या हो जाएगा, विरिलिज्म हो जाती है। लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, अगर इंसुलिन हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है।
एडिसन्स डिजीज होती है ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिन हार्मोन। डॉर्फिनिज्म मतलब बौनापन किसकी वजह से होगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन लो हो जाए तो। एक्रोमेगाली ये होता है ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो बौने रह जाएंगे। एक्रोमेगाली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से जैसी बॉडी हो जाएगी उसे बोलते हैं एक्रोमेगाली। मिक्सिडीमा क्यों होगा, लो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम सिक्रीट होगा तो टिटेनी होगा। मिक्सिडीमा क्यों होगा, जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट होगा। ग्रेविस डिजीज ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन कम सिक्रीट हो रहा है, मिक्सिडीमा ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ग्रेविस डिजीज होगी। फिर गिगैंटिज्म, ये एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एसटीएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, मतलब एसटीएच हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो ये डिजीज होगी। फिर है ग्वाइटर जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है। एक हमने पढ़ा था डायबिटीज मेलिटस, दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो इंसिपिडस होता है। फिर है एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीशन। हार्मोन सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी दिक्कत है, कम हो रहा है तो भी दिक्कत है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जब ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा, लेवल हाई होगा तो एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर हो जाता है। कुछ वायरल डिजीज रह गई हैं, इन्फेक्शियस वायरल डिजीज भी देखते चले, जैसे कि हर्पीस से इफेक्टेड ऑर्गन होता है स्किन। इन्फ्लुएंजा ब्रोंकाई को अफेक्ट करता है। पोलियोमाइलिटिस इसकी वजह से मसल्स और नर्वस सिस्टम इफेक्टेड होता है। जॉइंटिस लीवर को अफेक्ट करेगा। रेबीज नर्वस सिस्टम को। मम्स सेलाइवरी ग्लैंड को। ट्रैकोमा आई में होता है और कंजक्टिवाइटिस भी आई के लिए होता है। जिन्हें भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है ये हिंदी में देख सकते हैं, जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया होता है, इसे विटामिन B1 है, B2 है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं। वायरस से होने वाली डिजीज़ जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, इनसे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। इसके बाद है कीटों द्वारा संचारित जो रोग हैं और प्रमुख रोग जो किसी न किसी कमी के कारण हो रहे हैं। इसी तरह के कुछ और रोग हो गए। जीवाणुओं से होने वाले रोग ये हिंदी में रहे। इन रोगों से बचाव और टीके। मनुष्य में होने वाले अंतःस्रावी रोग ये आपके सामने हैं। तो ये आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया जो कि साइंस से रिलेटेड है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। कोई भी दिक्कत है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे आगे एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी जो क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं वो भी आप फॉलो कीजिए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन चैनल है, वहाँ पर भी आपको क्लासेस आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।